गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके साथ चर्चा करती हूँ अपने दिमाग को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जो भूलने की बीमारी है जिसे हम डिमेंशिया बोलते हैं, क्या वो एज से रिलेटेड है या वो कोई बीमारी है, हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो आइए इस सब पे आज हम देखते हैं, चर्चा करते हैं। दिमाग, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी सारे सिस्टम को कंट्रोल करने वाला एक मास्टर प्रधानमंत्री है। वहीं से ऑर्डर मिलते हैं, वहीं से हमारा दिल धड़कता है, वहीं से हमारा लिवर काम करता है, वहीं से हमारा पेट काम करता है। तो उसी की हेल्थ की बात आज हम करें। डाइट की बात करें तो फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि ब्रेन को ठीक रखने के लिए, दिमाग को हेल्दी रखने के लिए हमारी गट का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए आप जानते हैं कि गट ब्रेन एक्सिस, हम गट को एक दूसरा दिमाग भी बोलते हैं, क्योंकि गट और दिमाग का डायरेक्ट कनेक्शन है। जब ब्रेन में तकलीफ होती है तो सिम्टम गट में आते हैं। तो इसलिए आप गट को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी जठराग्नि को प्रदीप्त रखें। कैसे रखेंगे? आप एक्सरसाइज करेंगे, माइंडफुल ईटिंग रखेंगे, सन के रहते रहते खाएंगे, मतलब अर्ली डिनर करेंगे। और डिनर के अंदर क्या करेंगे? गुड फैट्स लेंगे, जिसके अंदर आपके सीड्स हैं, अखरोट हैं, तिल है, अलसी है, बादाम है, एंड उसके ऊपर ऑलिव ऑयल है। रिफाइंड ऑयल को ना कहेंगे। और उसके बाद होल ग्रेन्स लेंगे। होल ग्रेन्स में आपके सारे अनाज, दालें, ये सब आएंगी। एंड फाइबर यूज़ करेंगे। फाइबर के बाद लीन प्रोटीन होता है फैट रहित प्रोटीन, जिसमें आप अपना एग ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं। और जो वेजिटेरियन लोग हैं वो सोया से बने हुए प्रोडक्ट, छोले, किनुआ, ये सब चीज़ें प्रोटीन के लिए ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आप पानी प्रॉपर लीजिएगा ब्रेन हेल्थ के लिए। 6 से 8 गिलास पानी जो है वो आपको डेली लेना है। नींद का बहुत ध्यान रखिएगा। नींद सही होने से हमारा ब्रेन जो है, उसके जो सेल्स हैं, जो टिश्यू हैं, जब हम सोते हैं तो अच्छे से रिपेयर होते हैं, अच्छे से काम करते हैं। जब हम उठते हैं हम फ्रेश होते हैं। अगर हमारी नींद अच्छी नहीं होती तो कहीं ना कहीं नींद अच्छी नहीं होना धीरे धीरे एंग्जाइटी, डिप्रेशन की तरफ जाता है। तो इसलिए नींद का हमारे ब्रेन हेल्थ से डायरेक्ट कनेक्शन है। उसके बाद फ्रेंड्स, अपने वेट पे पूरी नज़र रखिए। ओवरवेट जो है वो अगेन हमारे ब्रेन के लिए दिक्कत देता है। कैसे? जब हमारा वजन ज़्यादा होता है तो हमारी लाइफस्टाइल, जितने हमारी डिजीज़ हैं, आपका हाई ब्लड प्रेशर है, आपका हाई शुगर है, आपका मोटापा है, आपकी जो तोंद है, ये सारे इंसुलिन रेजिस्टेंट है, डायबिटीज है, ये सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके ब्रेन को इफेक्ट करते हैं। कैसे इफेक्ट करेंगे? अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आप मैनेज नहीं कर रहे, मेडिसिन नहीं ले रहे, आपको जो ब्रेन की नसें हैं उनमें खून का दौरा तेज होकर कभी कभी स्ट्रोक हो सकता है। जिस एरिया को ब्लड नहीं मिलेगा वहाँ के सेल जो हैं वो डेड हो जाएंगे और वहाँ के लक्षण आपको नजर आएंगे, जिससे कि हम बाद में बोलते हैं कि अधरंग हो गया। जितना इफेक्ट हुआ, अगर आपको पार्शियल होगा, हेमिप्लेजिया, पैराप्लेजिया, जो इसके आगे पार्ट आते हैं। तो बीपी को कंट्रोल रखिएगा। शुगर को भी आप अपने डॉक्टर से मिलके, अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो एक्सरसाइज के साथ, डाइट के साथ कंट्रोल रखिए। अगर डायबिटिक है तो डॉक्टर के साथ मिलके मेडिसिन प्लस एक्सरसाइज। अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कंट्रोल करिएगा। एंड उसके बाद अगर आपका क्या ना करें, आप जो प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीते हैं, आप उन प्लास्टिक की बोतलों को कांच की बोतलों से रिप्लेस करें। जो आपके माइक्रोवेव के बर्तन हैं प्लास्टिक के, उनको चेंज करें। जो आप टी बैग्स यूज़ करते हैं उनको यूज़ ना करें, क्योंकि साइंस ने पाया है कि ये जो प्लास्टिक हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारे ब्रेन के सेल्स को डैमेज करती है। उसके बाद अगर आपको भूल रहे हैं आप, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना होगा। भूलना, जिसे डिमेंशिया बोलते हैं, एज रिलेटेड बीमारी है, परंतु जिसका ये शुरुआत हम नॉर्मली जो है 65 की एज में 30 लोगों पे 1 लोग को है। और यही 70 पे जब हम जाते हैं तो 10 लोगों में 1 लोग को है। और 80 में 8 लोगों पे 1 लोग को है। और जब हम 90 में जाते हैं तो 3 लोगों पे 1 लोग को ये भूलने की बीमारी है। परंतु ड्यू टू लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसा कि हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, हमारा ब्रेन का काम, हमने स्ट्रेस रिलेटेड काम है, परंतु जो कैलकुलेशन है जो हम खुद करते थे वो हम ब्रेन से नहीं करते। हम सब कुछ कंप्यूटर एंड अपने फ़ोन से करते हैं। हमें अपना नंबर भी याद नहीं होता। किसी को नंबर भेजना है तो हम फटाफट फ़ोन खोलते हैं। कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं।
आप करिए, पर अपने ब्रेन को भी एक्टिव रखिए। जिन लोगों के घरों में बड़ी दादी दादा हैं तो हम बोलते हैं आप छोटे बच्चों के सम्स फिर से करिए, प्लस माइनस के सम्स करिए, आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज होगी। आप डेली सेल को, आपका फ़ोन है उसे चार्ज करते हैं, कंप्यूटर को चार्ज करते हैं, आपका ब्रेन भी एक कंप्यूटर है जो इतने सारे काम करता है। आप इसको गुड डाइट एंड एक्सरसाइज के साथ इसको रिचार्ज करिए। डेली आपको एक्सरसाइज चाहिए, इसके लिए 30 मिनट्स एक्सरसाइज। और ब्रेन की एक्सरसाइज और कौन सी है, नई नई चीज़ें सीखना और इसको टफ टास्क देना। जब हमें कोई नया काम होता है ना, मुश्किल लगता है, हम साइड में कर देते हैं, रहने दे, इतना ही बहुत है। नहीं, वहीं पे टास्क है। तो अपने ब्रेन को डेली कुछ नया करने को दीजिएगा जो मुश्किल हो। सेम तो ये अपने आप करता जाएगा, रास्ता बदलिएगा, नई हॉबी सीखिएगा, लोगों के साथ मिलिए जुलिए। ऐसा बुक्स में लिखा है। जिन लोगों को जो डिमेंशिया वो एक दिन में नहीं होता, जो हमने 30 के बाद अपना लाइफस्टाइल चूज किया है उसी का हमें फल मिलता है 60-65 में। तो आप अच्छा पाथ चूज करिए, लोगों से मिलिए जुलिए, फ्रेंड्स बनाइए, हंसिए, साथ में वॉक करें, आप पिकनिक पे जाएं, आप ट्रैवलिंग करें, गार्डनिंग करें, डांस करें, म्यूजिक सीखें, अपने को बिल्कुल मस्त रखें, खाली ना रहने दें इस ब्रेन को। जितना आप इस ब्रेन को यूज़ करेंगे आपका ब्रेन उतना एक्टिव रहेगा। साइंस ऐसा बोलती है कि हम अपने ब्रेन का सिर्फ 2% यूज़ करते हैं, बाकी ब्रेन हमारा अनयूज रहता है। आइए आप उसको करिएगा, यूज़ करिएगा, कुछ ब्रेन के काम करिएगा। उससे आपका ब्रेन के जो सेल्स हैं जो डाई हो रहे हैं, जो श्रिंक हो रहे हैं, उनमें दोबारा से ऊर्जा भरेगी और वो हमें डिमेंशिया से हम लोग रोकेंगे। अभी WHO ने एक रिपोर्ट निकाली है, उसने 5.5 करोड़ लोग जो हैं इस टाइम पूरे वर्ल्ड में इस वो डिमेंशिया से ग्रसित हैं। परंतु ये तो सब रिपोर्टेड हैं, अनरिपोर्टेड भी बहुत हैं। जैसे हम बीपी को साइलेंट बीपी बोलते हैं, इसी तरह डिमेंशिया को भी बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता कि डॉक्टर के पास जाना है। अगर कोई चीज़ आप कभी कभी भूलते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपको वो भूलना अक्सर हो जाता है, चाबी रखते रोज़ भूल जाते हैं, 2 मिनट तो हुआ, चलो वहाँ रखी है, उठा ली, मिल गई। एक टाइम ऐसा आता हमें पता ही नहीं रहता, याद ही नहीं रहता कहाँ रखी है। आपको दिन, कौन सा दिन है, क्या डेट है, मैं इस कमरे में क्यों आया हूँ, गाड़ी पार्क नहीं कर दी, वापस ऐसे ही पहुँच गए। अगर आपको ऐसी दिक्कतें आती हैं, आप इमीडिएटली डॉक्टर से मिलिए। बहुत सारी अच्छी दवाइयाँ हैं, अच्छी एक्सरसाइज हैं। अगर आपको डिमेंशिया डेवलप भी हो रहा है तो बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं और मेडिसिन भी हैं। अगर आप डॉक्टर से मिलते हैं तो आप एक बहुत बड़ी मुश्किल से बच जाते हैं। हमने डिमेंशिया के पेशेंट देखे हैं, जब ये बढ़ जाता है तो एक बहुत बुरी हालत होती है, कुछ पता ही नहीं होता मैं कौन हूँ। उसके सामने, हमारे सामने रिलेटिव बैठे रहते हैं, वो बोलते रहते हैं मम्मी मम्मी कुछ भी। कई बार तो हमारे पास पकड़ के उनको लाते हैं, छोड़ते भी नहीं, और उनके गले में टैग डाल के रखा होता है कि बाई चांस ये कहीं फिर चले जाते हैं तो इस टैग से इनकी पहचान होती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम उसमें ना जाएं, कोशिश है हमारी और ये सक्सेस होगी। आप बिल्कुल अच्छा लाइफस्टाइल ऑप्ट करें, अच्छी आदतें हमेशा आपको अच्छा ही रिजल्ट देती हैं। अगर आप स्मोक करते हैं उसको क्विट करिए, बिल्कुल किसी भी रूप में, चाहे वो तंबाकू है, चाहे खैनी है, चाहे जर्दा है, चाहे बीड़ी है, सिगरेट है, बिल्कुल ना करिए, क्योंकि उसका ब्रेन पे डायरेक्ट गलत इफेक्ट जो है वो आता है। अल्कोहल को ना कहें। तो इन सब चीज़ों से आप अगर करेंगे तो हम इस बीमारी को भी आराम से काट लेंगे, तो हम फिट रहेंगे, इंडिया फिट रहेगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलती हूँ। नमस्कार।